कल इसके पहले अपन ने पढ़ा था विलेन के प्रकार, यानी विलेन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार अपन विलेन का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अलग अलग आधार पर हमने विलेन को क्या करा था, समझा था। अब आ जाता है अपना सांद्रता पद। अब सांद्रता पद क्या है, सबसे पहले बात आती है सांद्रता। तो सांद्रता हम किसे कहते हैं, किस पदार्थ की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं और सांद्रता होती क्या है। तो सांद्रता किसी विलायक के जो इकाई आयतन होता है, विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की मात्रा को, उस विलेन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई विलेय की मात्रा को, उस विलेन की क्या कहते हैं, सांद्रता। जो सांद्र विलेन में का जो संगठन होता है, विलेन का जो संगठन, वो अपन किस रूप में ज्ञात करते हैं, सांद्रता पद के रूप में ज्ञात करते हैं। विलेन का जो संगठन होता है, इस संगठन को किस रूप में ज्ञात करते हैं, सांद्रता पद के रूप में। सांद्रता पद में दो प्रकार के मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से दो प्रकार के मात्रक है, विलेन की सांद्रता को हम दो मात्रकों में व्यक्त करते हैं। एक मात्रक तो होता है भार भार मात्रक, W यूनिट एक मात्रक तो कौन सा होता है हमारा, भार भार मात्रक। और दूसरा मात्रक होता है भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक, W/V मात्रक यूनिट। ये दो, तो अब विलेन के जो सांद्रता पद होते हैं, इन सांद्रता पदों को दो प्रकार के मात्रकों में व्यक्त करते हैं। एक तो भार भार मात्रक और दूसरा होता है भार आयतन मात्रक। हमने देखा कि विलेन जो होता है, ये विलेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेन के दो घटक होते हैं, एक तो विलेय और विलायक, दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, विलेन। तो अब देखो यहाँ पर पहला मात्रक आ रहा है हमारे पास भार भार मात्रक, यानी इस प्रकार का मात्रक जिसमें विलेय की मात्रा को भी हम किसमें व्यक्त करेंगे, भार में, और विलेन या विलायक की मात्रा को भी किसमें व्यक्त करेंगे, भार में। अब भार का जो मात्रक होगा या तो ग्राम होगा या किलोग्राम होगा, जबकि आयतन का जो मात्रक होगा, या आयतन को या तो हम मिलीलीटर में व्यक्त करेंगे या उसको लीटर में व्यक्त करेंगे। तो पहला मात्रक आ रहा है हमारे पास भार भार मात्रक, यानी इस प्रकार का मात्रक जिसमें विलेय को भी भार में व्यक्त करेंगे और विलेन की मात्रा को भी हम किस में व्यक्त करेंगे, भार के अंदर। ऐसे मात्रकों को क्या कहेंगे, भार भार मात्रक। भार भार मात्रक में भी अलग अलग प्रकार के मात्रक आते हैं। नंबर पहला मात्रक आता है इसमें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा जो मात्रक आता है इसमें मोल अंश, मोल अंश या मोल गुण, जो आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ी थी। तीसरा जो मात्रक आता है ppm, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन, ppb। और चौथा मात्रक आता है इसमें मोललता। तो ये जो मात्रक होते हैं, ये मात्रक कौन से मात्रक होते हैं, भार भार मात्रक, क्योंकि इसमें जो विलेय है, उस विलेय को भी भार में, यानी विलेय को भी ग्राम में, और विलेन की मात्रा को भी हम ग्राम या किलोग्राम में ही क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। यानी दोनों की मात्रा को हम किस में व्यक्त करेंगे, भार में व्यक्त करेंगे। इसलिए इस मात्रा को हम क्या कहते हैं, भार भार मात्रक। दूसरा मात्रक आता है अपने भार आयतन मात्रक, यानी ऐसे मात्रक जिसमें विलेय को तो हम भार में व्यक्त करें और विलेन या विलायक को आयतन के रूप में व्यक्त करें। ऐसे मात्रक को हम क्या कहेंगे, भार आयतन मात्रक, जिसमें विलेय की मात्रा को तो हम किस में व्यक्त करें, ग्राम में, और जबकि विलायक या विलेन को हम लीटर या मिलीलीटर में व्यक्त करें, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होगा वह या तो क्या होगा, मिलीलीटर या क्या होगा, लीटर। जबकि भार जो होता है या तो हम ग्राम में लिखते हैं या उसको किलोग्राम में लिखते हैं। भार को तो या तो ग्राम में व्यक्त करेंगे या किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। तो भार आयतन मात्रक, देखो बेटा नाम से स्पष्ट है, भार आयतन मात्रक, यानी एक चीज का तो हम भार लेंगे और दूसरे का चीज का क्या लेंगे, आयतन। विलेय को तो हम किस में व्यक्त करेंगे, भार में, और विलायक या विलेन को किस में व्यक्त करेंगे, आयतन में व्यक्त करेंगे। ऐसे मात्रकों को हम कहते हैं भार आयतन मात्रक, जो इसका काफी हद तक हम 11वीं क्लास में पढ़े। इसमें भी अलग अलग मात्रक आते हैं। नंबर जो पहला मात्रक आता है इसमें भार आयतन प्रतिशत। सेकंड जो मात्रक आता है मोलरता। थर्ड जो आयतन आता है नॉर्मलता। और फोर्थ जो आयतन आता है
भार मिलता। तो ये जो मात्रक होते हैं, इन मात्रकों को हम क्या कहते हैं? भार आयतन मात्रक कहते हैं, जिसमें एक को विलेय को तो हम किस में व्यक्त करेंगे? भार में, और विलेय को किस में व्यक्त करेंगे? आयतन में। तो भार मात्रक में पहला मात्रक आता है हमारे इंपॉर्टेंट, जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है बच्चों? अगला आ रहा है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। अब जो द्रव्यमान प्रतिशत है, ये कौन सा मात्रक में पढ़ा था अपन ने इसको? भार मात्रक, यानी विलेय और विलेय दोनों को हम किस में व्यक्त करेंगे? भार में व्यक्त करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे हम? क्या होता है द्रव्यमान? तो जो विलेय की ग्रामों में वह मात्रा जो विलेय के 100 भार भागों में उपस्थित होती है, उस मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। या अपन इसको कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलेय में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। यानी इसका फॉर्मूला देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। तो इस विलेय का द्रव्यमान भी हम किस में लेंगे? ग्राम में, और विलेय का द्रव्यमान भी किस में लेंगे? ग्राम में। अगर विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में लेंगे तो फिर विलेय का द्रव्यमान भी हमें किस में लेना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो जिसमें 100 ग्राम विलेय, प्रतिशत निकाल रहे, प्रतिशत किस पे निकालेंगे? 100 पर। तो 100 ग्राम विलेय में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को उस विलेय का क्या कहते हैं? भार प्रतिशत कहते हैं। भार प्रतिशत को W प्रतिशत से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। W यहां मान लेते हैं विलेय का भार, और कैपिटल जो W होता है, इस कैपिटल W को मान लेते हैं हम विलेय का भार, इंटू प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इंटू क्या कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं। अब इस पे कैसे सवाल आता है? इधर देखो, आपके एग्जांपल दे दिया गया, उसने कह दिया कि 10 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 200 ग्राम विलेय बनाया गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गया? 10 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 200 ग्राम विलेय बनाया गया। तो NaCl को घोला, यानी विलेय की जो मात्रा आएगी, विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 10 ग्राम। और कितना विलेय बनाया गया? देख 200 ग्राम विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी अपने पास? 200 ग्राम। अब वो पूछता है कि इसका आप क्या निकालो? भार प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। अब देखो भार प्रतिशत क्या है? विलेय की मात्रा भी हमें इसने ग्राम में दे रखी, और विलेय की मात्रा भी किसमें दे रखी? ग्राम में। यानी दोनों को ही इसने किसमें व्यक्त कर रखा है? भार में व्यक्त कर रखा है। इसलिए इसको क्या देंगे अपन? भार मात्रा कहेंगे। क्या पूछ रहा है हमसे? भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कि विलेय का द्रव्यमान ग्रामों में बटा विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। अब विलेय का द्रव्यमान तो इसने हमें कितना दे रखा है? 10, अपॉन विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 200 ग्राम। ये 200 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे, क्या आया? 5% अपना आंसर आया कि नहीं आया यहाँ पर? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5, इसको लिखेंगे कैसे? 5% W अपॉन W। इस W अपॉन W का मतलब ही होता है भार मात्रक, यानी भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। यानी इसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा? 5% आ जाएगा। इसी प्रकार कोई दूसरा सवाल आ गया, बाई चांस उससे अपन देखते हैं, उसने कह दिया 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोलकर विलेय बनाया गया, विलेय बनाया गया।
तो विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब मैंने आपको बताया था, देखो कैसे द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय का भाग, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे, अपॉन विलेन का द्रव्यमान इनटू प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। अब सवाल में देखो 10 ग्राम नमक को 100 ग्राम जल में घोला। मैंने आपको बताया था जिसको घोलते हैं वो क्या कहलाता है विलेन, और जिसमें घोलते हैं उसे क्या कहते हैं विलाय। अभी यहां मैं विलेन की मात्रा नहीं दी, इसने क्या दी जल में घोला गया, यानी जल क्या होगा यहाँ पर विलायक होगा। तो विलेय की मात्रा, तो विलेय कौन है यहाँ पर NaCl नमक, विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, देखो इसने कितना नमक लिया 10 ग्राम, ये 10 ग्राम। विलाय की मात्रा, विलाय कौन है यहां पर जल की मात्रा कितनी दे रखी है 100 ग्राम। अब आप देखो इसके पहले वाले सवाल में तो उसने आपको डायरेक्ट विलेन की मात्रा दे दी थी, यहां पर उसने क्या दी जल की में घोला गया, यानी जल क्या है यहाँ पर विलायक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसकी कम मात्रा होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है विलायक। यानी जिसको घोलते हैं वो तो क्या होता है विलेय, और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है विलायक। और मैंने आपको भी बताया था कि विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होगा विलेन। तो हमारा फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटा विलेन का द्रव्यमान। विलाय का द्रव्यमान नहीं है यहाँ पर, किसका है विलेन का द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम विलेन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलेन का द्रव्यमान, विलेन जो होता है वो किसके बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के बराबर। तो विलेय का द्रव्यमान तो कितना दे रखा है इसने, देखो 10 प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100, तो कितना आ गया 110 ग्राम आ गया। तो अब हम इसका भार प्रतिशत क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान कितना है 10 अपॉन विलेन का द्रव्यमान, विलेन का द्रव्यमान हमने निकाल लिया 110 इंटू 100, तो कितना आया 100 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे 9.09 प्रतिशत, यानी कितना आ गया इसका 9.09 प्रतिशत आ गया। तो ये 9.09 प्रतिशत क्या कहलाएगा W अपॉन W परसेंट कहलाएगा, भार परसेंट कहलाएगा, द्रव्यमान परसेंट कहलाएगा। कभी अपन कोई भी चीज लाते हैं बहुत सी दवाइयों पे लिखा रहता है, सिरप लाते हैं सिरप पे लिखा रहता है, सिरप लेकर आ रहे हो दवाई लेके आ रहे हो, उस दवाई की बोतल पे लिखा हुआ है साहब 0.5 प्रतिशत W अपॉन W NaCl। क्या लिखा रहा हुआ उस बोतल पे, क्या लिखा हुआ है 0.5 प्रतिशत को ब्रैकेट में लिख रखा है उसने W अपॉन W NaCl। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझोगे। तो इसमें अपन को 3 चीजें अपन मालूम कर सकते हैं कि इसमें NaCl की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा कितनी है और विलेन की मात्रा कितनी है। विलेय की मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, विलायक की मात्रा भी बता सकते हैं और विलेन की मात्रा भी बता सकते हैं। सबसे पहले प्रतिशत है, प्रतिशत W अपॉन W, अपन को यहाँ समझना है W अपॉन W का मतलब क्या हो रहा है द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान किस पर निकलता है विलेन पर, यानी विलेन का जो द्रव्यमान होगा, विलेन का द्रव्यमान कितना हो रहा है यहाँ पर परसेंट में आ रहा है, विलेन का द्रव्यमान कितना हो गया 100 ग्राम। विलेय का जो द्रव्यमान हो रहा है, विलेय का द्रव्यमान कितना आ रहा है 0.5 ग्राम। तो इसका क्या मतलब होगा कि 0.5 ग्राम NaCl, विलेय कौन है यहां पर NaCl, 0.5 ग्राम NaCl को घोलकर 100 ग्राम विलेन बनाया गया। तो इससे हम विलायक की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विलायक की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो विलेन होता है वो विलेन किसके बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो विलायक बराबर क्या हो जाएगा विलेन माइनस विलेय हो जाएगा।
विलेन की मात्रा कितनी है 100 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा 99.5 ग्राम हमारे किसकी मात्रा आ जाएगी, विलायक की मात्रा। तो कभी कभी हम अंदर किसी बोतल पे लिखा हुआ है तो इस टाइप का भी 1 नंबर का सवाल आपके आ सकता है। 0.5% W/W ग्लूकोज, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत आ रहा है यानी भार आयतन है, तो ग्लूको विलेन की जो मात्रा होगी, विलेन की मात्रा तो कितनी होगी 100 ग्राम। परसेंट किस पे निकालेंगे हम 100 पर निकालेंगे। और जो W विलेय की मात्रा, विलेय कौन है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो जाएगी 0.5 ग्राम। यानी इसका मतलब हुआ कि 0.5 ग्राम जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को घोलकर 100 ग्राम विलेन बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ 0.5 ग्राम ग्लूकोज इस विलेन के अंदर, जो भी विलेन दिया हुआ है उस बोतल के अंदर जो भी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उस सॉल्यूशन में कितना विलेन 0.5 ग्राम विलेन घुला हुआ है 100 ग्राम विलेन में। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलेन में कितना ग्लूकोज घुला हुआ है 0.5 ग्राम। तो इस टाइप से या तो हमसे क्या पूछ लेगा, वो भार प्रतिशत पूछ लेगा, या कोई चीज इस टाइप से देकर इसमें क्या पूछेगा विलाय की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। तो विलेय की मात्रा में से विलेय की मात्रा क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे किसकी मात्रा आ जाएगी विलाय की मात्रा। या फिर इसका अर्थ पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 ग्राम विलेन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो कभी आप देखोगे नोट करोगे किसी बोतल पे इस टाइप से लिखा रहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि विलेन की जो मात्रा थी वो कितनी थी 100 ग्राम, और विलेय की जो मात्रा थी वो कितनी थी 0.5 ग्राम। तो W/W इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि W/W क्या है, अपना द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत है। इसी प्रकार दूसरा कभी कभी वो पूछेगा, अपन पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत, तो ये आयतन प्रतिशत क्या है, तो उसको आयतन के रूप में लेंगे। कभी वो आ जाता है भार आयतन प्रतिशत, जिसमें एक की मात्रा तो भार में लेंगे और एक को किस में लेंगे आयतन में। तो भार आयतन प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि ये भार आयतन मात्रक में पढ़ेंगे, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपना चल क्या रहा है भार भार मात्रक। दूसरा मात्रक आता है हमारे पास मोल बिन आएगा। दूसरा भार भार मात्रक हमारे पास क्या आता है मोल बिन आता है। अब मोल बिन या इसका एक और नाम है मोल प्रभाज। तो अपन कल क्या पढ़ेंगे, या तो मोल बिन पढ़ेंगे या मोल प्रभाज पढ़ेंगे।